जय हिंद। एक क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस के साथ है। देखिए प्रश्न क्या, इसकी कंटिन्यू वीडियो चल रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं एक क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं मालूम है, जो संख्या स्वयं से कटे या एक से कटे उसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपकी ये एक सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। ये स्वयं से कटेगी, एक से भी कट जाएगी। इसके बाद 3 है, 3 स्वयं से कटेगी, एक से कटेगी। इसके बाद 5 स्वयं से कटेगी, एक से कटेगी। इसके बाद 7 स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा। लेकिन इसके बाद 9 जो है वो स्वयं से नहीं कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 11 कोई किसी संख्या से कटती है क्या? नहीं कटती, नहीं, तो ये अभाज्य संख्या है। जो संख्या स्वयं से कटे या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है? और इसी बेस में क्वेश्चन भी है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो क्वेश्चन पहला क्या है? 140, दूसरा 165, तीसरा 3825, चौथा 5005, सातवां 7429। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं किस प्रकार होगा। देखिए क्वेश्चन आपको गुणनखंड आते हो, क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। गुणनखंड अगर नहीं आता तो इसके पीछे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, उसको देख लीजिए, गुणनखंड समझ में आ जाएगा। तो आपका 140 को 2 से काटे। अगर देखिए काटने का तरीका भी होता है, अगर अंतिम अक्षर या अंतिम शब्द या 0 हो या सम संख्या कोई हो तो 2 से कटेगा, नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। तो ये तो 2 से कटेगा, अंतिम पद इसका 0 है। तो 7 दूनी 14 और 0 की 0। इतना समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इसके अंतिम पद में फिर 0 है, तो 2 से भी कटेगा, फिर 2 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा, अभी एक बचा नहीं, तो ये कितनी बार जाएगा? अभी यहाँ एक हासिल आ गया तो 10 हो गए, नहीं तो आपका ये 5 दूनी 10, 5 बार जाएगा। अब देखिए, अब इसमें ये 2 से नहीं कटेगा, कि 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, नहीं, क्योंकि इसका अंतिम पद सम संख्या नहीं है, विषम है। तो इसको देखते 3 से, 3 का नाम 3 नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। देखिए 5 से भी कटने का तरीका है, अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तभी 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 5 7 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार, आपका 7 बार जाएगा। अब नहीं जाएगा, नहीं, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, या स्वयं से कटेगा एक से। और पूछा क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो ये व्यक्त हो गया। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं 2 नहीं है, 5 है, 5 गुणे 7। यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है। 7 ये कितना है? 140 है। इसको देखिए, अगर आपको 2 गुणे 2 लिखा है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। जब किसी भी संख्या का पावर मतलब बेस सेम हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा पावर जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। आप जैसे 5 है और ये भी गुणे में भी 5 है, अब इसकी पावर 1 है तो इसका बेस सेम नहीं नीचे का, तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। कितनी? 5 की पावर 2 हो जाए। और यहीं पर अगर 2 होता तब भी इसका बेस सेम है। घातें चेंज, घातों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें बेस से मतलब। अगर बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाते, 3 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर सवाल में ये है, तो इसके बेस सेम है तो इसकी घातें कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, इसकी घातें 2 होगी। तो इसको हमें इसी भांति लिखना है, 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7, क्योंकि इनमें और कोई तो 2 मिल नहीं रहा या 3 कोई मिल नहीं रहा, इसलिए इसको इस भांति लिखेंगे और यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो कंफ्यूज हो उसको दूर कर लेना यहीं पर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 165 है, 165। अब इसको कैसे काटेंगे पता है, हमने भी बताया नहीं। अगर लास्ट में 0 हो या कोई भी सम संख्या हो तो हमेशा 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काटते हैं। सबसे लास्ट, सबसे कहते नहीं, सबसे घर में कोई भी फंक्शन हो सबसे जो छोटा बच्चा उसी से शुरुआत करते हैं, उसी से हर चीज कराते हैं। इसी प्रकार ये मैथ देखिए हर चीज इसमें कंसेप्ट से होता है। ऐसे ये कोई कहे ये कोई हिंदी तो है ना यहाँ से स्टार्ट कर दे यहाँ से स्टार्ट कर दे, इसलिए इसको हमें नियम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम हो जाए तो 7 दूनी 14 7 बार जाएगा। एक बचा नहीं तो यहाँ पर 1 लिख दे, हम लिखते नहीं इसका मतलब यहाँ पर लिख गया, लिखते नहीं लिख गया। 8 दूनी 16 होगा तो कितना होगा 8। इतना समझ में आया। अब इसको फिर लास्ट में सम संख्या है तो इसको 2 से काटेंगे। जब इसको 2 से काटेंगे, अब देखिए यहां पर 78 हो तो इसमें लास्ट में सम संख्या है ना, तो फिर इसको 2 से काटेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा। अभी 1 यहां पर बचा है तो इसको 1 यहां लिखते नहीं लेकिन लिख जाता है, अपने माइंड में लिख लेना है। तो 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा, 9 बार गया। अब देखिए अब तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब 2 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। 3 से देखते 3 से कटेगा तो 3 से बाबू कट जाएगा, 3 1 9 3 3 3 9 कट गया नहीं। लास्ट में 13 भाज्य संख्या आ गई नहीं, तो अब यहीं से सवाल खत्म। बहुत बड़े सवाल नहीं, हवा नहीं है कोई। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ये कितना 165 है। और जिस भांति अभी बताया उसी भांति इसको भी लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे इसकी पावर सेम है तो इसकी बेस सेम है तो इसकी गाते जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, इतना कठिन क्वेश्चन कोई नहीं है। तीसरे सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 38 25। इसने पहले ही बहुत बड़ा धर दिया है, लास्ट में सम है ही नहीं है, और ये 3 से 5 से इसी से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए इसको 3 से पहले देख लेते हैं, कटता है तो काट लेते हैं, नहीं तो नहीं, फिर 5 से काटेंगे। 3 का नाम 3 जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, और ये आपका 22 हो जाएगा। तो 7 3 का 21, अभी 1 बचा, 3 5 15 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हुआ, और 22 तो 7 3 21, अभी यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख दो 15 हुआ, 3 5 15, अब ये हो गया। अब देखिए अब इसको फिर किससे काटेंगे, देखते 3 से जाए कटेगा नहीं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, अभी 1 बचा, 3 5 15 कट जाएगा, तो 3 से ही काटेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 1 अभी यहाँ पर बचा नहीं तो 3 5 15। अब देखिए आपका इतना हुआ, अब ये शायद 3 से नहीं कटेगा। देखिए सवाल देखने से पता चल जाता है कटेगा या नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो आपको इसको किससे काटना, 5, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 या 0 हो तो 5 उसको कचकचा के काट देगा, ससुरी काट देगा, उस छोड़ने का नहीं, सांप की तरह काट लेता है। तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, 5 हुआ। अब इसको 8 पन 40, 8 बार जाएगा नहीं, अभी यहाँ पर 2 बचा, 40 तो 42 था लेकिन 2 बचा नहीं, तो आप 5 5 25, 25 हुआ। अब देखिए अब आपका 85 हो गया, तो इसको भी 5 से काट लेते, क्योंकि लास्ट में 5 है तो इसमें कोई कतरियाने की जरूरत नहीं है, इसको कट जाएगा तो कटेगा। अब इसको देखिए 5 का नाम 5, 5 का नाम 5 एक बार जाएगा, और यहाँ पर कितना हो 35 हुआ, कितना आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा
तो ये 17 5 85, 17 7 बार जाएगा, अभी 7 बार जाएगा। तो अब ये अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया नहीं, तो अब इसको यहीं से खत्म करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो ये आपका कितना बनेगा 38 और 25, 38 25 हुआ। अब देखिए, अब यहीं पर एक कंसेप्ट लगेगा। अब देखिए यहां पर आपका अभी जो बताया नियम, अगर दो ही नहीं, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर उसका बेस सेम है तो समझ लो उसकी घात कितनी भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी हो, उसका जुड़ जाएगा। तो ये नियम याद रखना, इसकी घात 1 है। अगर इसके ऊपर कुछ लिख जाता तो उसकी घात मान लिया तो इतना है, लेकिन फिर भी जुड़ते अगर बेस सेम है तो इसकी घात 3 की पावर 2, और यहाँ पर 5 भी है तो 5 और गुणे 5, इसकी भी बेस सेम है तो इसकी घात 5 स्क्वायर हो जाएगा। इतना याद रखना, कंसेप्ट क्लियर है। 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 5005 है। अब देखिए ये लास्ट में 5 है तो खुला खुला दिख रहा है कि 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 3 से भी कट सकता है, लेकिन लास्ट में 5 है तो इसलिए 5 से काट लेते हैं। 3 से देख लेते हैं, 3 से देख लेते हैं एक बार। 3 का नाम 3 2 बचा, और ये आपका 20 हुआ, और ये 36 का 18 6 बार जाएगा, अभी 2 बचा, फिर 2 से काटेंगे, 36 का 18 2 25 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा नहीं तो 5 से काटेंगे। जब 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, ये 0 उसी प्रकार हो जाएगा, और 5 का नाम 5 गया नहीं एक बार। अब देखिए, अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है कि अगर लास्ट में उसके अंतिम पद में 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तब इसके बाद जो विषम संख्या वो 7 है। अब देखेंगे 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 7 का नाम 7 10 हुआ आपका, 3 बचा तो यहाँ पर 30 हो गया, 7 चौक 28, अभी 2 बचा, 7 3 कट जाएगा तो कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 3 21, तो ये 7 एक नाम 7, और यहाँ पर आपका 3 हो गया, 30 7 चौक 28, और यहाँ पर आपका कितना हुआ 7 3 21, आपका 21 हुआ नहीं तो 7 बार जाएगा। अब देखिए, अब ये किससे कटेगा, 7 दूनी 14, 7 कट तो जाएगा, तो इसको 7 से काटेंगे, किससे 7 से। लेकिन आप इसको 7 3 21, ये सॉरी गलती हो गई, 7 3 21 होना चाहिए, 7 लिख गए, गलती से लिख गए हैं, तो 7 3 21 हो गया। तो अब ये 7 से नहीं कटे क्योंकि लास्ट में 3 हो गए, नहीं अभी तक वो गलती से लिख गए थे, कह रहे 7 से कट, लेकिन हम नहीं कटेगा, थोड़ी देर में बदल गए सवाल। अब देखिए 11 से कटेगा, इसके अंतिम वो जो अगले उसमें है वो 9 है, लेकिन 9 से नहीं काटेंगे, 11 से काटेंगे। अब इसको 11 से काटेंगे तो 11 का नाम 11 गया नहीं एक बार, अभी 3 बचा तो 11 3 33 13 गया, हुआ नहीं 13। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं से। देखिए इसमें कोई सेम नहीं मिला तो इसका आंसर यही होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका आंसर है। इसकी जाएंगे काटते काटते थक जाएंगे तब ये हमने किया था। ये आपका शायद 17 से कटेगा, कितने से 17 से। हम बहुत काटे लेकिन और किसी से नहीं काटा, 17 से कट जाएगा। जब 17 से इसको काटेंगे तो 17 51 17 17 34 17 51 17 चौका 68, 17 4 बार जाएगा, और 74 में 68 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में आपका 6 हो जाएगा, 6 बचेगा नहीं। अब यहाँ 6 62 हो गया, 62 हुआ नहीं, 17 17 34 17 51, 17 त्रिक 51 3 बार जाएगा, 51। आपका भी क्या है, कितना बचा 1, और यहाँ पर 1 बचा, 11 हो गया, और यहाँ से 9 उतारा। जब 9 उतारेंगे 17 7 119, 17 6 102, 17 7 119, 7 बार जाएगा। जब 7 बार जाएगा तो अब इस 17 से क्या कटेगा, 17 17 17 38, 43 में 38,
जब 38 करेंगे तो यहाँ से एक हाथ ले 8 5 बचा, और ये 7 70 नहीं कटेगा, नहीं 17 से, तो इसको 19 से काटते हैं। क्योंकि बाबू देखिए 17 के बाद आप कोई भी विषम संख्या तो 19 है, तो 19 से काटते हैं। तो 19 से जब काटेंगे तो 17 दूनी 38, वो 19 दूनी 38, 38 हुआ, बचा क्या 5, 5 बचा 57 हो गया, और 19 त्रिका 19 38 57 आपका 3 बार जाएगा, क्योंकि सिंपल सा है। 57 हो गया, और ये 0 हमें 0 हिलाना था, तो 23 हो गया, और यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसका आंसर होगा। इसकी इंसर्ट ले लीजिएगा, इसको नहीं नोट करिए। जी बाबू हम समझने के लिए क्या था, इसको नोट नहीं करना है। सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड उसी प्रकार लगेगा, लेकिन थोड़ा जांच आंच करना है। डेंगू बुखार ऐसा और कुछ ही करना है, ये वो जांच नहीं बाबू, ध्यान रखना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए, इसके जांच कीजिए। कहा नहीं जांच करने के लिए, वो जांच नहीं जो आप वहाँ डॉक्टर के यहाँ कराने जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ, वो जांच नहीं है। दो शब्दों का गुणनफल HCF गुणे LCM, ये जांच करनी है, इतना ध्यान रखिएगा, यही जांच करनी थी। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये है। HCF LCM हमें निकालना है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। हल डाला, और पहले आपका 26 और 91, जब 26 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, तो आप एक बार गए, 2 एक अन्नम 2, और 3 3 दूनी 6। अब ये 13 काटेंगे तो 13 स्वयं से कटेगा, ये तो 1 से कटेगा स्वयं को। 91 को काटेंगे तो 91 को देखते हैं, 91 को 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 7 से काटेंगे, 5 से कट नहीं सकता। 13 7 91, 13 बार जाएगा, और 13, और ये 13 से 13 कटेगा, फिर 1, इससे ज्यादा कोई नहीं कटेगा। 7 आप देखिए, 7 का नाम 7, 2 बच्चा 13 7 91, और ये 26 आपका 13 होगा। तो अब इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? HCF जो होगा तो 13 7 91, ये सही है। इसका HCF आपका 13 और गुणे 1, HCF कितना होगा? 13 होगा। LCM कितना होगा? LCM आपका देखिए, इन दोनों में क्या मिलता है? LCM में ये पूरा लिख लिया, 13 गुणे 1। अब देखिए इसमें क्या नहीं मिलता है, जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं, जो मिलता है उसको काट देते हैं। 13 मिलता है तो 13 को लिखना है, 7 नहीं मिलता 7 को लिख दे, 1 मिलता है 1 को नहीं लिखेंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा? तो देखिए इसका आंसर आपका आएगा, तो देखिए इसका आप यहाँ 13 का नाम 13 है, 13 का नाम 13, और 13 7 91, 13 7 91, और 91 दूनी 182, 182, ये इसका आंसर आया है। अब देखिए इसकी जांच, जब जांच करेंगे तो इन दोनों का हमने क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुणे 91 इक्वल LCM HCF कितना? 13 गुणे 182। जब इसका हो जाएगा तो इसका आंसर आपका आएगा 2366। कितना? 2366। ये आप लोग क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत लेट करने में लगेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर सेम आए तो वही आपका आंसर सही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है? 510 और 92, इसका भी वही निकालना है, सेम सवाल है, लेकिन आप करने से डरते, करने से डरिएगा नहीं, उसी प्रकार लगेगा। तो इसका हमें क्या निकालना है? इसके फिर फैक्टर करेंगे। 510 जब फैक्टर करेंगे तो लास्ट में सम संख्या है नहीं, तो इसको 2 से काटेंगे,
2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 वो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 11 हुआ, 5 दूनी 10 और ये आपका 10 हो जाएगा तो 5 है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है नहीं, तो 3 से काटते हैं। कितने से? 3 से। 3 8 24 और 1 यहाँ पर हुआ तो 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब देखिए अब कितने से कटेगा? 5 से काटते हैं, 5 से। जब 5 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 1 9 5 और ये आपका कितना हुआ? 35 हुआ। तो 7 पाना 35, 7 बार जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा। यही इसका ये वाला हो गया। अब देखते हैं 92। 92 को करेंगे बाबू, देखिए 92 में लास्ट में सम संख्या नहीं तो इसको भी 2 से पहले काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, अभी 1 बचा तो 6 हो गया, 6 दूनी 12। समझना बाबू, समझना। अब फिर इसको 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो ये आपका खुल्लम खुल्ला 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6। अब देखिए 23 तो कटेगा नहीं, इसको 1 कर दिया। अब इसका HCF क्या होगा? HCF, इस वीडियो रोक कर थोड़ा निकाल कर देखिएगा तो कितना होगा, हम तो बता ही रहे हैं। इसका होगा 2 गुणे कौन सी संख्या सेम है, तो इसमें मिल नहीं रही है, 2 दोनों मिल रही है, जो मिलती है उसी को लिखना है HCF में, और फिर कोई नहीं मिल रहा और फिर 1 मिल रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा, वो 2 होगा। HCF 2 आया नहीं निकल कर। LCM कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। पहले जो आपका जैसे 2 दिया है तो 1 का आप लिख लीजिए पूरा, फिर इसमें ढूंढिए इसमें क्या नहीं मिला। तो इसमें 1 2 मिला है, लेकिन इसमें मिला है 1 2 नहीं मिला इसमें, तो इसका भी 1 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसका हक वहाँ पर देना पड़ेगा। 23 नहीं मिला तो 23 को भी लिखना पड़ेगा, और 1 मिला तो 1 को नहीं लिखेंगे। तो अब इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आपका आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 5 30, 3 दूनी 60, 60 हुआ। अब इसका 60 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 गुणे 6, जब 6 चौके 24, 24 की 4 हाथ लगे तो 6 दूनी 12, 12 दो 14, आपका ये आपका आएगा 14 और 1 0 अभी है। तो इसका जो आंसर आएगा LCM का वो आपका आएगा 23,460। 23,460 इसका आंसर आएगा LCM करने पर 23,460। अब इसकी जांच इसकी भी करेंगे। जांच करेंगे तो जांच में क्या होगा? इसके दोनों को तो 510 गुणे 92 इक्वल 23 2, यहाँ पर 2 गुणे 23,460। तो देखिए अब इसका 23,460 का 0 की 0, 6 दूनी 12, 1 आया, 4 8 1 9 और 3 दूनी 6 4, 46,920। तो इसका भी आंसर आएगा 46,920। आप कर देखिए, हम तो कर चुके हैं, आप करके देखिए, अगर बराबर है तो इसका आंसर सही है और ये आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 360 और 54, ये आपका सवाल है। इसका उसी प्रकार फिर फैक्टर करेंगे। 360 का जब फैक्टर करेंगे तो इसको कितने से काटेंगे? लास्ट में सम संख्या है नहीं, जब लास्ट में सम संख्या हो तो उसको हमेशा 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 1 9 2,
एक बार गया। अभी यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर तो 13, तो 6 दूनी 12, एक 13, यहाँ पर एक हुआ तो 8 दूनी 16। देखिएगा अब इसको फिर 2 से काटिएगा तो 8 दूनी 16 और यहाँ पर आपका 4 हुआ तो ये 84 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 4 हुआ और ये 2 हुआ 42 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। 3 एकड़ नम 2 एकड़ नम 2, एक बार गया, यहाँ पर 6 हुआ 12 हो गया, 6 दूनी 12, एक ही बचा तो 8 दूनी 16 सही है। आपका 2 से का 8 दूनी 16 4 बार गया सही है। इसको 84 काटेंगे तो 42 आएगा सही। अब इसको 2 से काटेंगे तो आप कितना आएगा 21 आएगा। जब 21 आएगा तो इसको 3 से काटेंगे, ये 7 बार जाएगा, ये भी 7 बार जाएगा और इसका 1 आएगा। अब 54 को देख लेते, 54 को कितना आएगा। 54 को जब करेंगे तो 2 से काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है, जब 2 से काटेंगे तो इसका 2 दूनी में 4, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 14 तो 7 बार जाएगा। अब देखिए 27 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं तो 9 त्रिक का 27 9 बार, फिर 3 से काटेंगे और 3 फिर 3 फिर 1, ये इसका हुआ। अब इसका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा। HCF इसका 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना निकल कर आएगा, इसका HCF 6 आएगा, 6 आएगा नहीं। और LCM कितना आएगा, तो LCM यहाँ देख लेते हैं, LCM। अब इसको पूरे को नोट कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब देखते हैं इसमें क्या कहना है, 2 मिल रहा है तो 2 को लिखना ही नहीं, 3 मिल रहा है लेकिन कितने, 3 एक ही मिल रहा है, 3 एक ही मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और इसको बस। अब इसका पूरा, और जब इसकी जांच करेंगे, जांच बाबू जब इसकी जांच करेंगे तो देखिए क्या होगा, 360 336 और गुणे 54 इक्वल कितना होगा, 6 गुणे 3024। इसका जब इसमें गुणा कर दिया तो कितना होगा, इसका जब आप करेंगे इसका आपका गुणा करने पर आप लोग करिएगा 18,144 और इसका भी 18,144 आएगा आंसर। ये इसका आंसर है। ये हम लोग देखिए करके रख लिया था, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको कर लिया था कैलकुलेशन पहले से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।